अंतिम समय में व्यक्ति जो है भगवान का नाम नहीं ले पाता है, कान से सुनाई देना कम हो जाता है, आंख से दिखाई देना कम हो जाता है, ये गला जो है खून से कब से भर जाता है। और भगवान करे उस समय में अगर कोई मेरा भक्त मुझे याद करता है तो मैं ऐसे भक्तों को मैं अपने पास में बुला लेता हूं। कोई बात यहाँ कहा जा रहा है, यदि बातार दोषे न मद भक्तम बाम स्मरि अहम स्मरामि। तो अंतिम में यहाँ भगवान के कई अवतार हैं। पितामह भीष्म के मृत्यु के समय में कई अवतार है श्रोताओं। भगवान श्री कृष्ण भगवान का अवतार है, नारद जी वही भगवान का अवतार है, परशुराम जी, ये परशुराम जी कौन है? ये परशुराम जी पितामह भीष्म के गुरु हैं। आज गुरु जो है अपने शिष्य का मृत्यु को देखने के लिए आया है और उसके बाद में ऐसा मृत्यु आज तक किसी का नहीं हुआ जिस 4 अवतार एक साथ में हो भगवान का। तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से कह रहे हैं, ये गंगा पुत्र शरीर त्यागने से पहले युधिष्ठिर महाराज को कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो पितामह भीष्म रोने लगे, श्रोताओं फूट फूट कर रोने लगे, बोले हे केशव, हे अच्युत, हे रंगनाथ, हे अयोध्यानाथ, मेरे एक स्त्री जब संतान को जन्म देती है उसको कितना कष्ट होता है। एक स्त्री जब संतान को जन्म देते हैं श्रोताओं उसको बहुत कष्ट होता है और उससे कई गुना मेरे पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं और मेरे कान को सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे आंख को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे ज्ञान का उपदेश करूंगा। अंतिम में भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ पितामह भीष्म पर घुमाए तो सारा दर्द समाप्त हो गया और फिर जरा ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ। तो अंत में पितामह भीष्म वहां भारत युद्ध के मैदान में 56 दिन तक ज्ञान का उपदेश किया है। तो यहाँ पितामह भीष्म से युधिष्ठिर महाराज 5 प्रश्न किए श्रोताओं और ये 5 प्रश्न आपके जीवन का है। ये 5 प्रश्न क्या है? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान। दान करने से धन बढ़ता है, जिस प्रकार नहाने से शरीर शुद्ध होता है, कथा श्रवण करने से मन शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है श्रोताओं। इसलिए सबको दान करना चाहिए। और आपके पास में धन है उसका 3 गति है। पहला गति क्या है? आपके पास में धन है उसको दान करो। दूसरा है भोग। भोग तो भोग बने क्या? घर बनाओ, गाड़ी खरीदी करो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, उसका विवाह शादी करो, इसका नाम है भोग। और तीसरा क्या है? आप दान नहीं करेंगे, आप भोग में नहीं लगाएंगे तो तीसरा क्या होगा? नाश होगा। और नाश करना नहीं पड़ता श्रोताओं, नाश तो स्वतः हो जाता है। आप बीमार पड़ेंगे, इलाज कराने के बहाने से आपका सारा धन चला जाएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, केस मुकदमा लड़ते लड़ते आपका सारा धन चला जाएगा। अंतिम में कोई चोर बदमाश लुटेरा आपके सारा धन को लूट करके लेके चला जाएगा। तो चौथा गति धन का नहीं है, 3 गति ही है। दान, भोग और नाश। नाश करना नहीं पड़ता है।